हाय प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। मैं वीरेंद्र निषाद आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर का आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चंस जिसको हम लोग साधारण भाषा में ऊंचाई और दूरी कहते हैं उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी रिवीजन करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो ये देखते हैं पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, लास्ट तक बने रहिएगा और यहीं से क्वेश्चन आने की अधिक से अधिक संभावना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करणी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक मीनार। ये हो गया आपका मीनार। मीनार क्या है प्यारे बच्चों? ए बी है। इसको लिख लेंगे ऐसे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लिखेंगे माना मीनार ए बी है। माना मीनार क्या है प्यारे बच्चों? ए बी है, जिसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं? जिसकी ऊंचाई h मीटर है। जिसकी ऊंचाई क्या है प्यारे बच्चों? h मीटर है। मान लीजिए h मीटर। अब यहां से इसकी छाया, यहां से ध्यान से देखें, एक मीनार जिसकी छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है तो छाया की लंबाई यहां से लिख देंगे। छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई यहां से कोई एक पॉइंट ऐसे, ये छाया है प्यारे बच्चों, सी हो गया। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से इसका h का ऊंचाई का कितना है? √3 गुना है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यानी h √3 हो जाएगा। h √3 मीटर हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देख लेंगे, मीटर ले लेंगे चाहे ऐसे बिना यूनिट के ले लेंगे। तो ये हो गया h √3, यानी यहां से आ गया आपका h √3, ये आ गया, मीटर ले लीजिए। अब यहां से ध्यान से देखिए, इस बी और सी को क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। अब यहां से हम लोग को क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी ये कोण ज्ञात, ये कोण थीटा है मान लीजिए, ज्ञात करना है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, जब ये कोण थीटा हो गया तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब बटे आधार किसका होता है प्यारे बच्चों? tan थीटा का होता है। तब यहां से क्या करेंगे? आप यहां से लिख पाएंगे, अब क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है? ए बी है, बटे आधार क्या है? AC है। अर्थात यहां पर लिख देते हैं लंब बटे आधार, ये हो गया। तो tan थीटा ऐसे रहने दीजिए। AB की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? AB इक्वल टू क्या है? h है। AC का क्या मान है? h √3 है। h से h क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहां से बचेगा क्या प्यारे बच्चों? tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 1/√3 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? tan 30 अंश का मान होता है। tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, अर्थात थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 30 अंश। अर्थात यहां से आ गया मीनार सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का क्या हो गया? सूर्य का उन्नयन कोण। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा प्यारे बच्चों? 30 अंश होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण
उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश का कोण बनाती है। 45 अंश का कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई होगी। क्वेश्चन बहुत आसान है प्यारे बच्चों, तो आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं। एक मीनार हो गया। मीनार क्या है? ए बी। मीनार क्या हो गया प्यारे बच्चों? ए बी। इसी के आधार, मीनार का आधार ये हो गया और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? चोटी हो गई। तो यहां से आधार से क्षैतिज तल पर, इसके आधार से यानी क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर, यहां कोई 40 मीटर दूर स्थित बिंदु क्या है? सी है। यहां से इसकी चोटी को देखने पर, मीनार की चोटी को देखने पर यहां से कितने अंश का कोण बनता है प्यारे बच्चों? 45 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? 45 अंश का कोण बनता है। और ये मीनार ए बी जिसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? एच हो जाएगी। एच मीटर हो जाएगी। ठीक। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, यही एच हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां से आप लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन में हो जाएगा, माना मीनार ए बी जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, मीनार के आधार से, मीनार का आधार से, मीनार के आधार से मीनार के आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु सी है, जहां से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ACB इक्वल टू 45 डिग्री है। यह हो गया मीनार ए बी जिसकी ऊंचाई h मीटर है, मीनार के आधार से 40 मीटर, आधार मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी है, जहां से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ACB 45 अंश है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, tan थीटा इक्वल टू लगाएंगे क्या बच्चों? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है फिर बच्चों? कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी ए बी लंब है, बटे AC क्या है? आधार है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, थीटा इक्वल टू है हमारे पास 45 अंश बराबर AB कितना है फिर बच्चों? h है। और AC कितना है फिर बच्चों? है 40 मीटर। AC कितना है? 40 है। तो tan 45 अंश का मान क्या होता है फिर बच्चों? 1 होता है। तो h अपान का क्या हो गया? 40 हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा? h इक्वल टू, जब इसका तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 मीटर। कितना आ गया फिर बच्चों? 40 मीटर आ गया। इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि अगर कोण 45 अंश है, अगर उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है, तो जो उसका बेस होगा वही क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। चाहे मीनार हो, दीवार हो, जो भी हो, इसका जो ये आधार की जो लंबाई होगी वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आसानी से।
आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक चिमनी। ये क्या है प्यारे बच्चों, चिमनी है। चिमनी ए बी है जिसकी ऊंचाई क्या है, h है। यहीं से इसके बिंदु ए से, मान लीजिए प्यारे बच्चों, ए से ऐसे कितने मीटर दूरी पर, 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित कोई व्यक्ति है। वो कितने मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है प्यारे बच्चों, 1.5 मीटर लंबा है। और यहां से ये क्या कर रहा है, यहां से इसकी आंखों से चिमनी के चोटी का उन्नयन कोण कितना बन रहा है प्यारे बच्चों, 45 अंश बन रहा है। ये हो गया हमारा, ठीक। तो यानी ये अगर 28.5 मीटर है, तो यहां से ये दूरी भी क्या होगी, ये भी कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक। ये यहां से कितना हो जाएगा फिर बच्चों, 1.5 मीटर ये हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी चिमनी की ऊंचाई यहां से यहां तक ज्ञात करनी है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये हो गया यहां से। अब यहां से ये इतना दूरी कितना हो जाएगा, खाली इतना, ये हो गया। तो इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर बच्चों, इतना आपका क्या आ गया, इतना आपका आ गया 1.5 मीटर। तो इतना दूरी क्या हो जाएगा, h माइनस 1.5, h माइनस 1.5 ये आ जाएगा। तो यहां से ध्यान से देख लेंगे फिर बच्चों, चिमनी की ऊंचाई क्या हो गई, माना चिमनी की ऊंचाई h मीटर है। चिमनी के आधार से, चिमनी के आधार बिंदु ए से, ए से यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु क्या हो जाएगा, बी। ए से 28.5 मीटर दूरी पर 1.5 मीटर का प्रेक्षक खड़ा है, जिसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, यहां पर कोई बिंदु मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये सी हो गया और ये डी। तो क्या हो गया, ए डी सी, ए बी डी सी, बी डी सी उन्नयन कोण बी डी सी इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया है। तब ये आपका क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज बीसीडी में। अब समकोण त्रिभुज बीसीडी में, समकोण त्रिभुज बीसीडी में। तो बीसीडी में यहां से ध्यान से देखेंगे, जब बीसीडी लेंगे तो प्यारे बच्चों ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे
आधार हो जाएगा। लंब कितना है प्यारे बच्चों, BC, आधार कितना है CD। तो यहां से tan क्या हो गया प्यारे बच्चों, 45 अंश हो गया, और इक्वल टू यहां से आ जाएगा H। ये ध्यान से देखेंगे, BC कितना है प्यारे बच्चों, H माइनस 1.5 बटे यहां से हो जाएगा 28.5, ये हो गया। अब यहां से tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से हो जाएगा H बटे H माइनस 1.5 बटे 28.5। 28.5 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, H माइनस 1.5 बराबर क्या हो जाएगा 28.5। अब यहां से H बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 28.5, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1.5, तो क्या हो जाएगा 5 और 5 क्या आ गया 10, और यहां से हो जाएगा 8 और 1 9 और 1 हासिल आ गया 10, 2 और 1 हासिल 3, यानी आ गया प्यारे बच्चों कितना 30 मीटर। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 30 मीटर आ गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कितना मीटर आ गया, 30 मीटर आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो, क्वेश्चन कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई और सूर्य, और क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो जब दोनों बराबर होगा, अभी इस पर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, जब ऊंचाई और छाया दोनों बराबर हों तो मान के चलिए कि उन्नयन कोण 45 अंश का होगा। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिद्ध करते हैं। यहाँ से ये क्या है प्यारे बच्चों, AB क्या है, एक मीनार है। AB क्या है, मीनार है। AB की ऊंचाई क्या है, H है, और यहाँ से मान लीजिए इसकी ये छाया है C, AC, और यहाँ से यहाँ तक ये मिला दिया हमने, और ये क्या है, ये भी दोनों बराबर हैं, और यहाँ पर कोण थीटा यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों। माना AB, सॉल्यूशन होगा इसका, माना मीनार AB जिसकी ऊंचाई H है तथा उसकी छाया की लंबाई H है, तब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे क्या होगा फिर बच्चों, हम लोग लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है फिर बच्चों, AB है, और क्या है, लंब क्या है, AB है, और आधार क्या है, AC है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग को ज्ञात करना है। लंब क्या हो गया फिर बच्चों, H हो गया, आधार क्या हो गया, H हो गया, कट जाएगा, तो यहां से मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू tan किस अंश का मान 45, एक होता है फिर बच्चों 45 अंश का, तो tan से tan कट जाएगा, अर्थात थीटा इक्वल टू आ गया 45 अंश। अर्थात यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा फिर बच्चों, इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा। सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा। तो इस तरीके से हम लोग आसान से ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फिर बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंशों का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना खंभा क्या है फिर बच्चों, ए बी एक खंभा है, ए बी एक खंभा है और इसके यानी मान लीजिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे ये डोर जो है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यहां से बंधा हुआ है और भूमि से कितना कोण बना रहा है प्यारे बच्चों, भूमि से ये 30 अंश का कोण बना रहा है। भूमि से कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। और इस मान लीजिए खंभे की ऊंचाई h हो गई और कोण 30 अंश हो गया। तो यहां से और यहां तक की जो दूरी होगी प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये हम लोग को नहीं ज्ञात करना है, ध्यान से देखेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो आगे आएंगे हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये डोर की लंबाई दी गई कितना, 20 मीटर। डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। तो यहां से ये हो गया C और ये हो गया B। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। अब यहां से लिखेंगे माना खंभा AB, इसका सॉल्यूशन होगा माना खंभा AB जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई क्या है प्यारे बच्चों, h मीटर है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे तब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहां पर ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों कि यहां साइन लगेगा, टेन लगेगा, कॉट लगेगा, कोसेक लगेगा, सेक लगेगा, कैसे डिसाइड करेंगे। यहां से देखिए ये लंब है और ये क्या होगा, कर्ण होगा, क्योंकि ये कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। आधार ये है तो हम हमारे पास लंब और कर्ण पता है तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है प्यारे बच्चों, AB है, कर्ण क्या है, AC है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 30 अंश है, इक्वल टू लंब की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, h है और कर्ण की वैल्यू क्या है, 20 है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इक्वल टू h बटा क्या होता है, 20 होता है। तो h बटा 20, तो यानी 20 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 20/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 मीटर। यानी खंभे की ऊंचाई क्या आ गई प्यारे बच्चों, 10 मीटर। तब यहां से लिख सकते हैं, तब खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।